रात आग की लपटों में घिर गया। एक के बाद एक 5 घर जलकर राख हो गए। लोगों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी की पूंजी राख में बदल गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या था आग के पीछे का कारण और कितना हुआ नुकसान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के पुराने शहर के हबाकदल इलाके में सोमवार देर रात अफरा तफरी मच गई। अचानक भड़की आग ने कुछ ही मिनटों में 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलते देखा। हर तरफ धुआं और चीख पुकार का माहौल था। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी, इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। राहत की बात ये रही कि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। गणपतियार की नगरियार मस्जिद के करीब हम वाक़ा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है आतिशबाजी के एक वाक़े में जो रेजिडेंशियल ढांचे हैं यहाँ पे वो खाकसर हो गए हैं। और जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है तो अचानक एक घर से आग जो है वो नमूदार होती है और जो आसपास के स्ट्रक्चर्स है वो उस आग की लपेट में आते हैं। और उसके बाद जो फायर सर्विसेज है या मकामी लोगों ने ये कोशिश की कि आग को काबू कर दिया जाए, लेकिन इस बीच जो है हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, इसको कंट्रोल किया गया है। लेकिन इस बीच जो है बताया जा रहा है कि 5 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स जो है इस आग की जद में आ गए हैं और कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स जो है दुकानें जो हैं वो भी तबाह हो गई है इस आतिशबाजी के वाक़े में। अपील करान बुझस वारिया गरीब बुझस पदर में सर अच्छा कार अच्छा जो त्राण की सोन मोन आन हथी हमिस नोन कीन ही छ नंगाय वुनकस हमिस छ कीन त नोय हमसाया जो तमिस जैकेट बाकी छ निमन बच्चो मो टोटली कीन सॉरी सोन ज्यादा मकान सॉरी दो दिमन बेदा मकान का कट्टा मत दे दिमन। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। कई परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि महिलाओं और बच्चों का रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की है ताकि प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया जा सके। इमीडिएटली जो हमारे नियर बाय फायर स्टेशन है हबाकदल, गवकदल हेडक्वार्टर, वहाँ से हमने जो है फायर टेंडर्स को यहाँ पे डिस्पैच किया। जब हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है आग की जद में आए हुए थे। उनका एटिक पोर्शन जो है आप देख सकते हैं काफ़ी डैमेज हुआ था और वाटर सोर्स भी थोड़ा दूर था, तो उस वजह से हमने एडिशनल रीइंफोर्समेंट जो है जो है SH-पुरा, बाबडेम और रैनावारी से भी डिस्पैच की। फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद हमारी ये कोशिश थी, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है तो फायर को जितना हम रिस्ट्रिक्ट करें टू द इन्वॉल्व उतना अच्छा है। तो उसमें हमारे फायर फाइटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया और वी आर सक्सेसफुल इन कन्फाइनिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द फायर टू द इन्वॉल्वड प्रॉपर्टीज़। देखिए अभी हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं। लगभग 5 स्ट्रक्चर जो है उनका एटिक पोर्शन जो है आग की जद में आया हुआ है। हबाकदल की ये आग सिर्फ 5 घरों को नहीं बल्कि कई जिंदगियों की उम्मीदों को भी राख कर गई। अब प्रशासन की राहत और पुनर्वास की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। श्रीनगर के इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हमारे शहर आग जैसे हादसों से निपटने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। कुल्लू दशहरा उत्सव में इस साल भी धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। बारिश और कीचड़ के बावजूद श्रद्धालु और सैलानी देवी देवताओं की पूजा अर्चना और रंगीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कैसे धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति ने इस उत्सव को खास बनाया, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को दशहरा उत्सव का 6ठा दिन मनाया गया। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान इलाके में देवी देवताओं के अस्थायी शिविर में प्रातः पूजा अर्चना हुई।
देव वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच विधिवत पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया, लेकिन बारिश और कीचड़ की वजह से उन्हें आने जाने में परेशानी हुई। कुल्लू दशहरा उत्सव में बारिश के चलते देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में कीचड़ फैल गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में भाग लिया और विधिवत पूजा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बुधवार को लालचंद पार्टी कला केंद्र से दशहरा उत्सव का विधिवत समापन किया जाएगा। देव वाद्य यंत्रों की देव धुनों के साथ विधिवत देवी देवताओं के अस्थायी शिविर में पूजा अर्चना संपन्न हुई है। इसके साथ ही कुल्लू दशहरा उत्सव की अगर बात करें तो आज छठे दिन भी यहाँ पर जो मौसम खराब है, आप देखते हैं कि इस वक्त हालांकि मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जहाँ पर जितने भी अस्थायी शिविर है वहाँ पर जो देवी देवता पहुंचे हैं उनके जो अस्थायी शिविरों में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं दशहरा उत्सव की अगर बात करें तो बारिश के चलते कुछ न कुछ खलल यहाँ पर जरूर पड़ा है, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह आप देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो देवी देवताओं के अस्थायी शिविर में हाजिरी भर रहे हैं और अपने देवी देवताओं के पास हाजिरी भरकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कुल्लू दशहरा का धार्मिक इतिहास बेहद रोचक और प्राचीन है। देवता श्री आदि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर खोकन गांव में पगोड़ा शैली में स्थित है। प्राचीन कथा के मुताबिक एक राजपूत विधवा महिला ने खेत में अपने बच्चे के साथ काम करते हुए अष्ट धातु का मुखौटा पाया और पूजा अर्चना शुरू की। ब्राह्मणों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और विधिवत पूजा अर्चना शुरू की। जो उत्पत्ति हुई थी वो मैन खोकन गांव में जो देवता जी का एक खेत है वहाँ पे प्रकट हुए थे, तब से है। और जैसे कि आदि ब्रह्मा जी का मंदिर मैन मूल स्थान जो बोलते हैं वो खोकन में है, और जो मढ़ारगिरी है वो हमारा शिलीहार जैसे रोलगी शिलीहार पार्टी है ऊपर रोलगी गांव में वहाँ पे है। और जब भी देवता जी आएंगे तो रोलगी से ही खोकन को आएंगे और वहीं से खोकन से वापस द्वारा रोलगी को जाएंगे। विकास कात्यायन ने भी बताया कि मंदिर में बिजली का उपयोग निषेध है और पूजा सिर्फ दियों की रोशनी में होती है। दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के मोहल्ला उत्सव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। बाकी लोग दशहरे में देवता जी के दर्शन करने बहुत आते हैं, लेकिन आज जैसे मोहल्ला है तो आज जितने भी देवी देवता है आज देवता जी से मिलने यहाँ आएंगे और उनके साथ मेल जोल करेंगे। आज के दिन ही देवता जी उठेंगे अपनी जिलेब के लिए और आज सभी देवताओं के साथ उनका मेल जोल भी होगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी उत्सव में जान डाल दी। लोक गायक रमेश ठाकुर, किन्नौर के बीरबल और लाहौल के अनिल सूर्यवंशी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर और बाकी विशेष अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडी, शिमला और बरेली से आए कलाकारों ने लोकगीत, नाटक और पारंपरिक प्रस्तुतियों से उत्सव में चार चांद लगाए। बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद कुल्लू दशहरा उत्सव में धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और पर्व की रौनक ने ये साबित कर दिया कि कुल्लू दशहरा न सिर्फ एक उत्सव है बल्कि हिमाचल की असली पहचान और विरासत भी है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए कुल्लू से हेम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।